नमस्कार किसान भाइयों। आज के समय में जो लोग पशु रखते हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या आती है हरे चारे की। उनके पास 12 महीने हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है। गर्मी के मौसम में अलग हरा चारा लगाते हैं, ठंड के मौसम में अलग हरा चारा लगाते हैं, बरसात के मौसम में अलग हरा चारा होता है और उस सब का खर्चा भी होता है, खाद पानी बहुत कुछ देना पड़ता है, जिससे किसान लोग को खर्चा काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, इस समस्या का समाधान हो गया है। आज हम लोग के पास एक ऐसा हरा चारा आ गया है जिसे एक बार लगाने के बाद कम से कम 15 से 20 साल तक आप उसको काट सकते हैं और अपने पशुओं को बड़े ही आराम से खिला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, 15 से 20 साल तक चलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाली है। और जो लोग भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट में, स्क्रीन के लास्ट में आपके ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, इस पर क्लिक कर ही के जाइएगा और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करके ही जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, उस घास का नाम है झिंझुआ ग्रास, जिसे हम लोग मार्बल ग्रास भी कहते हैं, मार्बल ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। और यह गुजरात की वैरायटी है। गुजरात में यह काफ़ी तेज़ी से फैला है। गुजरात के बाहर भी बहुत सारे किसान लोग हैं जो इसको लगाए हुए हैं, लेकिन इसका मेन सेंटर गुजरात ही है, जिसको पशु अनुसंधान संस्थान द्वारा राजकोट लाया गया था। और यह राजकोट से जो गुजरात में पड़ता है और वहाँ से तेज़ी से पूरे भारत में धीरे धीरे फैल रहा है। ये ऐसा ग्रास है, इसकी हाइट लगभग 5 फीट के आसपास, 4 से 5 फीट के आसपास इसकी हाइट जाती है। तो इसका अगर लगाने का तरीका के बारे में बताया जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले हमें अपने खेत की जुताई करनी पड़ेगी, भुरभुरा करना पड़ेगा, भुरभुरा करना पड़ेगा मिट्टी को। और मिट्टी इसके लिए किसी भी, कोई भी मिट्टी चल जाएगी। भारत के किसी प्रकार के मिट्टी में, चाहे काली मिट्टी हो, लाल मिट्टी हो, बुरबुरी मिट्टी हो, बलुई मिट्टी हो, किसी भी प्रकार की मिट्टी में आराम से ही लग जाती है, कोई परेशानी की बात नहीं होती है। तो पहले खेत को क्या करना है कि उसको जुतवा देना है और जुतवाने के बाद उसको भूरा करवा देना है। और उसको जिस तरीके से हम लोग प्याज लगाते हैं, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर, 5 से 6 इंच या 10 इंच की दूरी पर हम लोग लगाते हैं, तो उसी तरीके से इसको भी लगाना है। चाहे आप लोग धान का बुआई करते हैं, उसी तरीके से इसको भी बुआई करना पड़ता है। मेरे पीछे में स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कैसे किसान लोग जो हैं इसकी बुआई कर रहे हैं। उसी तरीके से इसको लगाना है और लगाने के बाद इसको पानी दे देना है। और इसकी पहली कटाई जो होती है, जो 1.5 से 2 महीने पर होती है, और सेकंड कटाई से यह हर महीने आप इसका उत्पादन ले सकते हैं। इसके अगर प्रोडक्शन की बात किया जाए साल भर की, तो 1 एकड़ में अगर आप इसको लगाते हैं तो लगभग 4 से 5 टन तक हर महीने उत्पादन देती है। और साल की बात किया जाए तो 50 से 60 टन तक इसका उत्पादन जाता है। लगाने का समय की बात किया जाए, किस मौसम में, बहुत सारे किसान लोग पूछें कि इसको किस मौसम में लगाना चाहिए, तो इसको आप फरवरी से लेकर अक्टूबर के महीने तक आप इसको लगा सकते हैं। और सबसे बेस्ट समय होता है बरसात का मौसम। बरसात के मौसम में आप लगा दीजिए, बरसात के पानी से इसका ग्रोथ हो जाएगा। और बाकी सिर्फ ठंड के मौसम में आप इसको नहीं लगा सकते हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी को छोड़कर आप किसी भी महीने आप इस घास को लगा सकते हैं, आराम से लग जाएगी। इसके अगर प्रोटीन, इस घास में अगर प्रोटीन की बात किया जाए तो लगभग 18% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। और यह आपके दूध के क्वालिटी को भी बढ़ाता है। लगभग 10 से 15% इससे को अगर आप रेगुलर, अगर आप इस हरे चारे को पशु को खिलाते हैं तो 10 से 15% तक आपके पशु के दूध की मात्रा को बढ़ाता है। इसकी एक और ख़ास बात ये है कि इसको आप हरा भी खिला सकते हैं और सूखा भी इसको खिला सकते हैं। स्क्रीन पर देख रहे होंगे मेरे पीछे में कि पशु लोग इसको बड़े चाव से, बड़े प्रेम से खा रहे हैं। सूखा भी खा रहे हैं, हरा भी खा सकते हैं। और इसको एक ऐसी खास बात और है कि इसे कोई भी पशु खा सकता है, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, ऊँट हो, घोड़ा हो, कोई भी पशु हो, इसको बड़े प्रेम से खाती है, क्योंकि ये खाने बहुत सॉफ्ट होता है और हल्का मीठा होता है।
इसलिए इसको खाने में कोई परेशानी नहीं होती है और इसको काट कर देना भी नहीं पड़ता है। जैसे जो घास 10 फीट 12 फीट की हाइट पर जाती है उसको बहुत सारे किसान लोग, जैसे नेपियर घास हो गया, चाहे झिंझुआ जैसे जैसे नेपियर ग्रास हो गया, ज्वाइंट किंग ग्रास हो गया, उसको आपको काट के चाप कटर से काट के देना है। लेकिन इस घास को आप ऐसे ही काट के खेत से काटे इसको आराम से आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। इसको चाप कटर से काट कर देने की जरूरत भी नहीं है। और यह चारा अगर आप देते हैं तो आपके जो जो खर्चा है उसके खर्चा को भी आधा कर देगा। जो आप बेसन देते हैं, मिट्ठा देते हैं और कई प्रकार के मटेरियल जो अपने पशु को स्वास्थ्य के लिए देते हैं उसकी मात्रा को भी कम कर देगा अगर आप इस चारा को, हरे चारे को लगातार अगर आप अपने पशुओं को खिलाते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको ये जो जानकारी दी झिंझुआ ग्रास के बारे में, यह कैसा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए। दोस्तों, आगे की और भी बहुत सारे ग्रास के बारे में जानकारी आपको अगली वीडियो में दी